हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? लास्ट वीक हमने गोल्ड के जो एनालिसिस किए थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को एक पिंजरे में कैद किया था और देखा था कि किस तरफ मार्केट, किस करंट मार्केट बैठती है। और लास्ट वीक मैंने ये भी बताया था कि मुझे टेक्निकली किसी भी तरीके से गोल्ड अप जाता हुआ नजर नहीं आ रहा लास्ट वीक की वीडियो में। और हमने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए थे, कुछ हमने फंडामेंटल्स देखे थे। आज हम फिर अगले वीक के लिए, पूरे वीक के लिए गोल्ड को एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि गोल्ड कितना बाय में या कितना सेल में जा सकता है और मार्केट की अगली मूव क्या होगी। और हम ये भी देखेंगे कि मार्केट के जो यूएसडी के फंडामेंटल्स हैं वो क्या कहते हैं, सेंटीमेंट क्या कहता है और हम अगले वीक ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। इन सब बातों का जवाब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, सबसे पहले हम पता ही आपको एक मंथली देखते हैं और उसके बाद हम फंडामेंटल सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स देखते हैं और जो चीज मुझे पसंद नहीं है वही हुई है बैंक हॉलिडे, जेपीवाई एंड सीएनवाई। ठीक है जी, यहाँ पे बैंक हॉलिडे है, पूरा दिन मार्केट बंद रहेगी और अगले दिन भी पूरा दिन मार्केट बंद रहेगी। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारे पास यूएसडी की एक लो इम्पैक्ट न्यूज है और जबकि कैड की भी एक फेडरल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये इलेक्शन है। अगले दिन भी एक सीएनवाई बैंक हॉलिडे एंड एयूडी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं। अगर हम यूएसडी की बात करें तो यूएसडी में बिलिंग, करंट अकाउंट एंड हाउसिंग स्टार्ट्स की कुछ न्यूज़ हैं, लेकिन सारी की सारी लो इम्पैक्टेड है। अगर हम बात करें बुध की तो बुध वाले दिन यस एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है, FOMC statement and federal funds rate, FOMC press conference. Oh my God, it's a full of movement day. मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये है 11 बजे, तो इसका मतलब है बुध को रात को मैं लाइव आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 8-9 बजे लाइव आ जाऊं और टिल आपके साथ रहूं 12 बजे तक, तो मजा आने वाला जी। एंड इसके अलावा अगर बात करें जुमेरात की तो जुमेरात को भी बड़ा मजेदार किस्म का एक सेशन है। वाओ, यूरो की न्यूज़ है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास पाउंड की न्यूज़ है। ओए होए 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 होए, मॉनेटरी पॉलिसी समरी है और यूरो की भी रेड न्यूज़ है ना। तो यूरो यूएसडी और यूरो जेपीवाई के ऊपर हमें बड़ी अच्छी मूवमेंट मिलेगी और बड़ा मजा आने वाला है ना। एंड अगर हम बात करें पाउंड की तो पाउंड के पेयर के ऊपर भी हमें मजा आने वाला है जुमेरात को, लेकिन इसके अंदर कोई भी रेड न्यूज़ नहीं है यूएसडी की, इसलिए हमें मुझे लगता है कि फिर भी अच्छी मूव होगी क्योंकि 3-4 जो हैं वो यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने मिलेगी यूरो, पाउंड एंड यूएसडी में। तो ये एक अच्छा साइन है। एंड अगर बात करें फ्राइडे की तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास फेड चेयर पोल स्पीक है जी यूएसडी की। इसके अलावा कोई हमारे पास एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक्स है हफ्ते वाले दिन, तो ये हमारे वीक में कंसीडर नहीं होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इकोनॉमिकल कैलेंडर्स के कुछ बड़े न्यूज़। एंड अगर इफ आई डिसाइडेड कि मैं बुध को और जुमेरात को इंशाल्लाह आपके साथ लाइव बैठूंगा, मजा आने वाला है इंशाल्लाह। अगर हम मंथली में देखें तो मंथली में आपको ये देखें, मैंने बताया था लास्ट मंथ ये जो डोजी बनी है और ये डोजी की कंफर्मेशन होगी अगली कैंडल, लेकिन टेक्निकली कोई चीज भी नहीं बता रही थी हमें कि ये बुलिश में जाएगा मंथ और ये जाके इसकी कंफर्मेशन करेगा। तो इसलिए आपको नजर आ रहा है कि ये एक बेरिश कैंडल बन चुकी है एंड फुल एक बेरिश कैंडल ही अभी तक बन रही है। एंड इस वीक देखते हैं कि इस मंथ हमें ये एक बुलिश नजर आएगी या बेरिश। अभी तक तो आज 18 तारीख हो गई है और अभी तक ये एक बेरिश, ये भी हो सकता है कि वीक बनाने के लिए नीचे आई हो, लेकिन
लेट्स सी। वीकली में हमें नजर आ रहा था कि ये मार्केट गिरेगी, उसकी वजह ये कि मूविंग एवरेज लाइन से गुत्था थी मार्केट और टक्कर हो रही थी मूविंग एवरेज लाइन से, एंड यस एक्सपेक्टेड था, एंड वाकई ये नीचे आई। एंड अगला वीक भी हमें नजर आ रहा है कि वो एक बेरिश वीक ही होगा अगर मैं देखूं वीकली के टेक्निकल तो। सो चार्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे हमें एक नेक्स्ट वीक भी एक बेरिश कैंडल की एक्सपेक्टेड है। जबकि अगर बात करें डेली की, तो डेली का टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है और हमने मार्केट के कुछ सपोर्ट मुकाम बनाए थे कि हमने ये लिखा था 1800 से लेके 1830 40 35 के दरमियान मार्केट मूव कर सकती है, और हमने उसका एक विंडो क्रिएट कर ली थी और विंडो आपके सामने ही है। एंड अगर हम बात करें मूविंग एवरेज लाइन की, तो हमने ये कहा था कि कोई भी हमें टेक्निकल चीज नजर नहीं आ रही कि मार्केट जो है वो गिरेगी। और ये देखें हमने जो ये एक दायरा ये भी बनाया था और ये यहाँ पे भी हमने यही कहा था कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, बुलिश करे, बेरिश करे, तो हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। एनीहो यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट 1750 को टच कर चुकी है। 1763 का मैंने टारगेट दिया था, 1760 के दरमियान मार्केट आ सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा नीचे आ गई है, विच इज गुड पॉइंट। एंड हमारा जो ट्रायंगल था असेंडिंग डिसेंडिंग का, वो भी ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। तो अब ये रोशन चांसेस है मार्केट के कि अगर एक दो कैंडल वो बेरिश और बनाता है तो मार्केट 1680 तक मार्केट को हम देख सकते हैं आने वाले कुछ वीक्स में। लेकिन इसके लिए जो हमारी FOMC है और बाकी हमारी जो न्यूज़ है उसमें हमारा जो USD है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। FOMC में अगर USD स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो गोल्ड को बहुत बुरी तरीके से एक कम बैक करना पड़ेगा। एंड अभी मार्केट जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मुकाम पे खड़ी है और विच इज़ ऑलमोस्ट 1763 का एरिया जो है उसको वो ब्रेक करके खड़ी है। एंड अगली कैंडल हमें कंफर्म करेगी कि ये अपना जो लो ट्रेंड का एक बनाया हुई इसने स्टार्ट की है मोमेंटम, उसको कंटिन्यू रख पाएगी या नहीं, रेलिंग करेगी या नहीं, या फिर इसके अगेंस्ट वो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी और मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये आने वाले वीक में हमें पता चलेगा। लेकिन हमें अभी तक जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि मार्केट अब 1725 का जो एरिया है, 1730 का जो एरिया है उसको टच करेगी मार्केट आने वाले कुछ दिनों में। अगर हम बात करें H4 की, तो H4 में हमें क्लियर कट इंडिकेशन थी यहाँ पे कि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कंफर्मेशन दी एंड मार्केट अगेन नीचे आई एंड इट्स वेरी क्लियर एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस ना। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव हमें देखने को मिली गोल्ड की, और काफ़ी लोगों ने इससे बड़ा अच्छा पैसा भी माशाल्लाह से बनाया। एंड अगर हम इफ यू टॉकिंग अबाउट डे 1, तो डे 1 में हमें मार्केट थोड़ा सा रेजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड ये 1763 या 1762 या 1760 के एरिया को मार्केट दोबारा जाकर टच कर सकती है। उसके बाद वी आर लुकिंग बेरिश ट्रेड कि 1740, 1730, 1725 की मार्केट रेंज में जाए, लेकिन उससे पहले मार्केट को जाके 1760 को टेस्ट करना ही पड़ेगा, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट इस टाइम बना बैठा है। और आने वाले दिनों में मार्केट जो है, लेकिन जो बुध वाले दिन मैं लाइव आऊँगा, लाइव आके, क्योंकि आपको पता है मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ, यूट्यूब पे लाइव आता हूँ और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ और लाइव आके आपको ये ट्रेड करवाता हूँ। तो बुध वाले दिन मैं लाइव आऊँगा और गोल्ड के ऊपर इंशाल्लाह हम लाइव ट्रेड करेंगे अगर हमें कोई मिल गई तो। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे मैं आपके भी व्यूज़ ले रहा होता हूँ बराह रास्त, और हम इसके ऊपर लाइव एक किस्म की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और मेरा अकाउंट भी आपके सामने होता है। एनीहो जी, आने वाले दिनों में देखते हैं गोल्ड हमारे जो बेरिश की ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर पाता है या नहीं, या फिर जो है इसको रेजिस्ट मिलेगी और मार्केट वापस जाएगी, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन जहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, जो समराइज अगर मैं करूँ तो मार्केट 1760 को जाकर दोबारा टेस्ट करेगी और वहाँ पे हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। आई एम जस्ट गोना साइनिंग ऑफ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगले वीक। अल्लाह हाफिज़।